सबसे पहले स्वागत है आप सभी का सिद्धपीठ पावोलाव धाम की सीरीज के इस तीसरे वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो का पिछले सभी वीडियो से बहुत तगड़ा वाला कनेक्शन है। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि वैसे तो पावोलाव बालाजी का मंदिर मेरे घर से कोई 2 या 2.5 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए मैंने यह सोचा कि क्यों ना चलते चलते आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में कहा था कि इस बार मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में नहीं बताऊँगा, बल्कि इस बार मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी कमलेश्वर भारती जी हमें पावोलाव धाम के इतिहास के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा मैंने यह भी कहा था कि मैं इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा जो कि निस्वार्थ भाव से पावोलाव बालाजी की सेवा नियमित रूप से करते रहते हैं, और उनसे इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातों के बारे में जानने का प्रयास भी करेंगे। पावोलाव बालाजी मंदिर की इस सीरीज में आज हम मिलेंगे मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी कमलेश्वर भारती जी से, जो लगभग 30 वर्षों से मंदिर में सेवा का कार्य कर रहे हैं, और उनसे हम पावोलाव बालाजी मंदिर के इतिहास और मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए सीधा मिलते हैं सिद्धपीठ पावोलाव धाम में। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सिद्धपीठ पावोलाव धाम की जय। आज आपके सामने श्री सिद्धपीठ पावोलाव धाम का संक्षिप्त एक परिचय रखना जा रहा हूँ। पावोलाव धाम कैसे बना, ये विक्रम संवत 1811 की बात है। यहाँ से 1 किलोमीटर पास में आसोटा गांव है। वहाँ एक किसान खेत में हल चलाते हुए 2 मूर्तियों का प्रादुर्भाव होता है, और तत्कालीन जहाँ गज सिंह जी ठाकर थे उन्होंने कहा कि भाई ला के कोठड़ी में रख दो। तो कोठड़ी उसको कहते हैं जो गांव के मुखिया होते हैं, जहाँ लोग आकर के बैठते हैं, जिसको आज की भाषा में बैठक कहते हैं। तो कोठड़ी में रख दी गई। समय के अनुसार फिर वो ठाकुर को दृष्टांत होता है, तूने मेरी प्रतिमाओं को यहाँ बंद कैसे किया। तो स्वप्न में ही कहते हैं प्रभु मुझे कोई पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई मेरे भक्त के पास में बैलगाड़ियाँ हैं, उन बैलगाड़ी में अलग अलग मूर्ति को बैठा कर रवाना कर दो, और जहाँ ये बैलगाड़ी रुक जाए वहीं उस प्रतिमा को स्थापित कर देना। तो सुबह ठाकुर ने अपने सभी किसानों को कहा, तो सभी लोग गांव के एकत्रित हो गए और बैलों अलग अलग बैलगाड़ी के ऊपर मूर्ति को बैठा करके रवाना कर दी। तो ये दोनों ने सुजानगढ़ की तरफ का रास्ता पकड़ लिया और लोग पीछे हो लिए। तो वहाँ से आसोटे से रवाना हुई पहली गाड़ी, यहाँ आकर के रुकती है जहाँ अभी इसको पावोलाव के नाम से लोग जानते हैं, श्री सिद्धपीठ पावोलाव धाम के नाम से जानते हैं। पावोलाव नाम इसलिए पड़ा, ये पुराना जो तालाब है ये लगभग बाबूजी राठौड़ के द्वारा इसको निर्मित किया हुआ या उनके द्वारा श्री गणेश किया हुआ कहते हैं, और उसका प्रमाण भी है। तो इसका पुराना नाम पाबू तलाई था। तो हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ आई तो इसका नाम हो गया पावोलाव हनुमान जी। दूसरी गाड़ी चलती हुई सारंगसर या सालम सिंह की ढाणी जिसको कहते थे, वहाँ जाके रुकी, और वो आज इसी के साथ सालासर के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है और मानी जाती है। तो इस तरह से ये पावोलाव धाम का ये परिचय है। इस तरह से हनुमान जी आकर के स्वयंभू हनुमान जी है, और अपनी इच्छा से हनुमान जी की इच्छा से ये मूर्ति आकर के यहाँ बैठी है। और यहाँ एक अनेक संत यहाँ हुए, अच्छे महापुरुष हुए हैं, जिसमें एक हमारे लगभग पहली बलभद्र भारती जी हुए, सिद्ध भारती जी हुए, दोनों गुरु चेले, और अच्छे यत्र तत्र यहाँ के आसपास के लोगों से उनके द्वारा जो परदेश किए हुए
प्रदर्शित किए हुए जो उनका जिसको कहते हैं चमत्कार आज भी लोगों से सुनने के लिए मिलता है। उनके द्वारा जीवन दान दिया हुआ आज भी मौजूद है। मेरे सामने कई बार लोग आते हैं। और एक बार ऐसा हुआ, कोई अचानक किधर से बारात आ गई और 3-4 जने आश्रम में बैठे थे, चाय बनाई। बोले एक छोटी सी देग सी थी, जिसको आज के टोपिया कह दो, तो पीतल की देग सी थी, उसमें उसके ऊपर बनाई हुई 3-4 आदमी के लिए चाय बनाई हुई। पूरी बारात को चाय पिला दी, लेकिन उसमें से चाय खत्म नहीं हुई। ये आज भी प्रमाण है, वो आदमी जो थे वो आज मौजूद है। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष है सिद्ध भारती बलभद्र भारती जी। और उससे पहले ऐसे संत हुए जो भिक्षा मांग कर ही खाते थे। और मेरे पास भी यहाँ खेत है ब्राह्मणों का। वो बीमार हो गया तो उनको पहले ही कह दिया उन्होंने कि बेटा तुम 2-4 दिन खेत में मत जाना। और खेत में चले गए और वहाँ बेहोश होके पड़ गए। तो उनका कोई मित्र था, आया भाई खेत में मिलने के लिए, तो ऊँट खड़ा है, उस समय ऊँट ही होता था। और वो पंडित जी मिले नहीं, तो खोज किया तो कहीं वो बेहोशी में पड़े, ले जा करके घर पे ले गया ऊँट के ऊपर डाल करके। और 2-3 दिन आए नहीं। अचानक पूछ लिया, अरे आज वो फलाना भगत आया नहीं? बोले महाराज जी वो तो बीमार पड़ा है, बेहोश। अरे भाग, मैंने कहा अरे, बोले खेत में मत जाना। और यहाँ से एक छोटी सी झोली थी, लेके गए और यूँ हाथ फेरा, अरे बैठा हो। बोले गुरुजी आप अटकी आया। ये मारवाड़ी भाषा बोल रहा हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि वो मारवाड़ी भाषा थी उस टाइम में। तो बोले मैं तो गुरुजी कब पता नहीं सोया, मैं तो कब सोया, मेरे को पता ही नहीं, तो मैं आप यहाँ कैसे आए? अरे बोले सोया नहीं, तुम तो 3 दिन होया, 3 दिन से तुम सोया हुआ है। तो ऐसे यहाँ सिद्ध महापुरुष हुए और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज लगभग मेरे को 30 वर्ष हो गया। 21 मई से मैं यहाँ हूँ। और यहाँ ये आप जो कुछ है यहाँ हनुमान जी की कृपा से सब कुछ चल रहा है। और ये इसका संक्षिप्त इतिहास, और यहाँ ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, जो सच्चे मन से आकर के प्रभु से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, उनका काम सिद्ध होता है। इसका मैं साक्षी हूँ। कम से कम सैकड़ों मेरे सामने ऐसे उदाहरण हैं जो जनों के कुछ न कुछ घर में ऐसा था, शारीरिक थी या आध्यात्मिक तरह से, किसी तो कोई ऐसा था आध्यात्मिक में तो क्या हो सकता है, लेकिन आधिभौतिक जैसे आर्थिक समस्या थी, शारीरिक समस्या थी, और उनका यहाँ से समाधान हुआ है और उन लोगों को राहत मिली है, उनका काम हुआ है। ऐसे मेरे सामने सैकड़ों उदाहरण हैं जिनका मैं अब आपको कभी आगे वीडियो में उनके द्वारा जो है उनका नाम लेके आपके सामने मैं बताऊंगा। आज इतना ही। जय श्री राम। इसको अवश्य देखिएगा और आगे भी भेजिएगा, जिससे सभी को, इनको लोगों को लाभ मिले। इसी आशा के साथ जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय।